एक लड़की 9 महीने तक एक डेजर्ट यानी कि सहरा में फंस गई, जहाँ पे ना तो पीने के लिए पानी होता है, ना तो खाने के लिए कोई फल या सब्जियां होती हैं। और वो ऐसा डेजर्ट था जहाँ पे बड़े बड़े सांप मौजूद थे और कभी भी जो है वो तूफान आ जाता था मिट्टी का। और उसकी दिमागी हालत वहाँ पे ऐसी हो गई थी कि उसने अपने ही कुत्ते को जो है वो गोली मार दी थी। तो उसके बाद फिर 9 महीने बाद उसके साथ क्या हुआ, आज जानेंगे हम इस वीडियो में। तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। तो ये सच्ची कहानी शुरू होती है यहाँ पे 1975 से, जब रॉबिन डेविडसन नाम की एक लड़की यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आई थी। वो यहाँ पे जो है ना बिल्कुल खाली हाथ आई थी, उसके पास कोई काम नहीं था, रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो एक अमेरिकन लड़की थी और फिर वो वहाँ पे आके कोई काम ढूंढ रही थी, रहने की जगह भी ढूंढ रही थी। तो इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात होती है एक फार्म के मालिक से जिसका नाम था कर्ट। कर्ट से वो जो है वो 2 ऊंट मांगती है, 2 कैमल्स मांगती है, लेकिन कर्ट जो है वो देने से मना कर देता है। और उसके बाद फिर वो उस लड़की से कहता है कि तुम मेरे लिए 8 महीने काम करो, वो भी बिना सैलरी के, खाना पीना मैं तुम्हें दूंगा, रिहाइश यानी कि रहने के लिए जगह वो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन काम तुम्हें जो है वो बिना सैलरी के करना पड़ेगा। और इन 8 महीनों में तुम कैमल्स के साथ रहोगी तो तुम्हें कैमल्स को कंट्रोल करना भी आ जाएगा। तो जो रॉबिन है वो यहाँ पे एग्री हो जाती है। उसके बाद फिर जो कार्ट है वो उसको खूब कैमल्स जो है वो कंट्रोल करना सिखा देता है। कार्ट उसे रहने के लिए जगह भी देता है और खाना पीना भी देता है, लेकिन सैलरी नहीं देता है। और उसके बाद फिर जो रॉबिन थी वो यहाँ पे कैमल्स को कंट्रोल करना सीख गई। और उसके बाद जब 8 महीने पूरे होते हैं तो वो कार्ट के पास जाती है अपने 2 ऊँट मांगने के लिए, लेकिन कार्ट जो है वो उसको डांट कर भगा देता है वहाँ से और वो नाराज़ होकर चली जाती है। उसके बाद फिर वो जाती है यहाँ पे सैली के पास, जो एक और फार्म का मालिक था। सैली से जो है वो 2 ऊँट मांगती है, लेकिन सैली जो है वो उसे कहता है कि तुम्हें मेरे लिए 1 महीना बिना सैलरी के काम करना होगा और उसके बदले मैं तुम्हें 1 ऊँट दूंगा। रॉबिन जो है वो बिना सैलरी के यहाँ पे सैली के लिए 1 महीना काम करती है और उसके बाद फिर वो सैली के पास जाती है अपना 1 ऊँट मांगने के लिए। तो सैली ईमानदार था, सैली ने जो है वो उसे 1 ऊँट दे दिया, लेकिन जो ऊँट उसे दिया था ना सैली ने, वो यहाँ पे प्रेग्नेंट थी। और उसके बाद फिर रॉबिन ये कहती है कि जब ये अपने बच्चे को जन्म दे देगी तो उसके बाद ही मैं इसे लेके जो है वो एलाइस स्प्रिंग डेजर्ट में जाऊंगी। सैली का इरादा था कि वो एलाइस स्प्रिंग डेजर्ट से जो है वो इंडियन ओशन की तरफ जाएगी, वो भी सफर करके। ये सफर जो है वो तकरीबन 1700 मील यानी कि 3200 किलोमीटर से ज्यादा का होने वाला था। और उसके बाद फिर रॉबिन जो है वो कार्ट के पास दोबारा आती है उस फार्म में, तो वो देखती है कि कार्ट जो है अपना फार्म किसी को देकर जा चुका है। और उसके बाद फिर वो नए मालिक से कहती है कि कार्ट ने मुझसे 2 ऊँटों का वादा किया था लेकिन उसने मुझे नहीं दिए, तो आप जो है वो मुझे 2 ऊँट दे दे। तो वो मना कर देता है। उसके बाद फिर उसका एक ऊँट था जो यहाँ पे बिल्कुल कंट्रोल से बाहर था, वो उस मालिक से भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, लेकिन रॉबिन उसे कंट्रोल कर लेती है। तो इस खुशी में जो है वो उससे जो है वो 2 ऊँट दे देता है रॉबिन को, और रॉबिन जो है वो खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। और फिर जो एक ऊँट उसे सैली ने दिया था ना, वो भी यहाँ पे बच्चे को जन्म दे देता है, तो इसलिए उसके पास टोटल 4 ऊँट हो जाते हैं। और उसके साथ एक पालतू कुत्ता भी था। तो इन 5 जानवरों के साथ वो ये प्लान बनाती है कि वो जाएगी यहाँ पे एलाइस स्प्रिंग को पार करने के लिए। वो यहाँ पे ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि तकरीबन 30 साल पहले उसके फादर ने भी जो है वो एक अफ्रीका के डेजर्ट को पार किया था, तो इसलिए रॉबिन भी जो है वो डेजर्ट को पार करना चाहती थी, बिल्कुल अपने फादर की तरह बनना चाहती थी। उसके बाद फिर उसके कुछ दोस्त जो है वो रॉबिन से मिलने के लिए आते हैं, जो वो कुछ टाइम में उसके दोस्त बने थे। तो रॉबिन उनसे मिलती है और एक उसमें जो है वो नेशनल ज्योग्राफी का फोटोग्राफर भी था, रिक, जो नेशनल ज्योग्राफी का फोटोग्राफर था। तो उसने जब ये बात नेशनल ज्योग्राफी वालों को बताई तो उन्होंने रिक को कहा कि तुम जाओ और डॉक्यूमेंट्री बनाओ और हम रॉबिन के इस सफर को स्पॉन्सर करेंगे। तो वो ये बात आकर जो है वो रॉबिन को बताता है। तो रॉबिन इस बात के लिए खुश नहीं थी कि रिक जो है वो उसके साथ जाए, क्योंकि वो ये सफर अकेले तय करना चाहती थी। इसलिए रॉबिन जो है वो उसको कहती है कि मैं ये सफर अकेले तय करना चाहती हूँ। और उसके बाद फिर रॉबिन अपना ये सफर शुरू कर देती है। 61 डेज हो जाने के बाद जो है ना रॉबिन बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, क्योंकि उसके पास जो पानी था वो भी खत्म हो गया था, खाना भी जो है वो उसका ख़त्म हो गया था। और उसके बाद फिर 61 डेज़ बाद जो है वो जाकर मिलती है
कुछ ब्लैक पीपल के साथ। और वो जब उन्हें अपनी कहानी बताती है कि वो इस सफ़र पे अकेले निकली है, तो उनका जो लीडर था वो यहाँ पे एक एडी नाम के बंदे को जो है वो रॉबिन के साथ भेज देता है कि एडी को जो है वो शॉर्टकट वाला रास्ता पता है, ये तुम्हारी हेल्प करेगा तुम्हें जल्दी पहुँचाने में। और इसने ये सफ़र जो है वो बहुत दफ़ा किए हैं, तो ये जो है वो एक्सपीरियंस्ड है, तो ये तुम्हारी और चीज़ों में भी मदद करेगा। उसके बाद फिर एडी के साथ जो है वो रॉबिन निकल जाती है सफ़र के ऊपर। और उसके बाद फिर जो रॉबिन है उसको एडी जो है वो रास्ते में कुछ न्यूट्रिएंट्स से भरे हुए पत्ते भी खिलाता था, जिससे जो है उसकी भूख भी पूरी होती थी और जिस्म को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो भी जो है उसे मिलते थे, जिससे वो कमज़ोर फील करना बंद हो गई थी। लेकिन उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद जो है एडी की चप्पल टूट जाती है और उसके बाद फिर वो जो है वो आगे चलने से मना कर देता है। और उसके बाद फिर लेकिन रॉबिन जो है उसे जिन लोगों से वो जाकर मिली थी उनकी जो है वो चप्पल देती है और एडी साथ चलने को तैयार हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद जो है वो उसको कुछ जानने वाले लोग मिल जाते हैं एडी को अपने, तो उसके बाद फिर एडी का सफ़र यहीं पे तमाम हो जाता है। और उसको 180 डेज हो चुके थे ये सफ़र करते हुए। और फिर रॉबिन को जो है वो एक कपल मिलता है जो उसकी ये हालत देखता है, तो वो उसको अपने साथ बिठाकर खिलाता है, पिलाता है। और उसके बाद फिर रॉबिन जो है अपना सफ़र दोबारा शुरू करती है एक नई एनर्जी के साथ, क्योंकि बहुत दिनों बाद उसने सही तरीके से खाया था, बहुत दिनों बाद उसने सही तरीके से पानी पिया था। और उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद जो है मिट्टी का तूफान आ जाता है। रॉबिन जो है वो वहीं पर ही लेट जाती है उस तूफान से बचने के लिए, और वो इतनी थक गई थी सफ़र में कि वो वहीं पर ही सो जाती है। उस टाइम पे उसके ऊपर से एक सांप भी गुजरा था, लेकिन उसकी किस्मत थी कि उस सांप ने उसको कुछ नहीं किया। और उसके बाद फिर रॉबिन को जो है वो एक मरा हुआ जानवर मिलता है, लेकिन उसको एडी की एक बात याद आती है कि मरे हुए जानवर को मत खाना, वो तुम्हें फूड पॉइजन कर देगा। उसके बाद फिर वो रात को वहीं पर ही आराम करने के लिए रुक जाती है और उस मरे हुए जानवर को नहीं खाती है। लेकिन रात को रॉबिन का कुत्ता जो है वो इस मरे हुए जानवर को खा लेता है, जिसकी वजह से उसको फूड पॉइजन हो जाता है। वो तड़प रहा होता है और रॉबिन जो है उसकी ये हालत नहीं देख पाती है, वो उसे गोली मार देती है। और गोली मारने के बाद वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि इस कुत्ते को उसने बचपन से पाला था, बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, उसका पाला हुआ कुत्ता था। और उसके बाद फिर उसके पास जो है वो यहाँ पे आता है रिक, जो नेशनल ज्योग्राफी का फोटोग्राफर था, और वो जो है वो उसे हौसला देता है। रॉबिन कहती है कि मैं अभी इस सफ़र को जो है वो आगे नहीं कंटिन्यू करना चाहती, तो रिक उसे कहता है कि देखो तुमने ये सफ़र जो है अपने फादर के लिए शुरू किया था, तो इसको पूरा करके ही जाना। तो रॉबिन को जो है वो एक नया हौसला मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है। और रिक जो है इस सफ़र में जो है ना बीच बीच में आकर अक्सर जो है वो रॉबिन से मिला करता था, उसकी तस्वीरें भी जो है वो क्लिक कर रहा था वो रास्ते में अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए, और उसका साथ भी दे रहा था। और कहीं ना कहीं रिक को जो है वो रॉबिन से मोहब्बत हो गई थी। और उसके बाद फिर 9 महीने तक वो इस सफ़र को करती रही, और 9 महीने बाद जाकर जो है ना वो उसको एक ओशन नज़र आता है। वो करीब जाकर देखती है तो वो इंडियन ओशन ही था। खुशी के मारे वो बिल्कुल बेहाल हो जाती है, और फिर वो जाके जो है ओशन को एंजॉय करती है। उसके जो कैमल्स थे वो भी यहाँ पे बहुत दिनों बाद सही तरीके से पानी पीते हैं, और रिक भी जो है वो उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। और 9 महीने लगाकर जो है वो उसने ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डेजर्ट एलाइस स्प्रिंग को पार किया था, और वो इंडियन ओशन में पहुंची थी, और पहली लड़की थी पूरी ज़िंदगी में जिसने आज तक ये काम किया है। इसके ऊपर बहुत सारी जो है वो बुक्स लिखी गई हैं। एक बुक जो है वो रॉबिन ने खुद लिखी है, जो बुक अभी मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो ये सच्चा वाक़या है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी गई हैं। और एक बच्चा एक ऐसी जेल से भागा जिसके आसपास सिर्फ पानी था, सिर्फ समंदर था आसपास, तो वो किस तरीके से भागा इतनी हाई सिक्योरिटी जेल से, जानने के लिए आप जो है वो ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और एक बंदा 8 दिनों तक बर्फीली माउंटेन्स में फंसा रहा, वो भी बिना खाए पिए, तो उसने कैसे सर्वाइव किया और वो वापस घर कैसे पहुंचा, जानने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही अच्छी कहानियाँ आपको मिलती रहें। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।